E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के कुछ सीक्वेंस के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 62 नंबर के क्वेश्चन है और बुकलेट ए का क्वेश्चन है, पार्ट सी में पूछा गया है और 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम, उसी से रिलेटेड हम उसके क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सी के क्वेश्चन है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। a इज इक्वल टू, यहां पर कोई सेट हमको दिया हुआ है, यहां पर t साइन 1/t। ठीक है, वेयर t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2/π। ठीक है, इस पे जो है t की वैल्यू बिलोंग कर रही है, इस t की वैल्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू होंगे। लिमिट इन्फीमम लिमिट सुप्रीमम से रिलेटेड है। ठीक है, अब सुप्रीमम ऑफ a इज लेस देन 2/π प्लस 1/nπ। क्या ये सुप्रीमम जो है इससे लेस होंगे, क्या इसके इन्फीमम जो है इससे लेस होंगे, या सुप्रीमम a इसकी वैल्यू आ रही है 1 या इन्फीमम a की वैल्यू -1। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ कंडीशन भी दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दोनों के लिए। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये 1/t फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने x ले लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा, मीन साइन x, और ये t है, तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकाले तो ये जो है t इधर जाएगा और x जो है नीचे आ जाएगा, मीन्स 1/x। तो साइन x/x हमको मिल गया। इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर लिमिट रख के देखें, ठीक है, तो यहाँ 0 अगर रखते हैं हम, t की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 रखने पर आ जाएगी इन्फानाइट, और इसकी वैल्यू रखें 2/π रखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगा π/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं हम, साइन का ग्राफ कैसे होता है। तो साइन की वैल्यू हम जानते हैं -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, और x एक्सिस और y एक्सिस में अगर देखिए, साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होती है, साइन 0, इसकी वैल्यू होगी 0, फिर आगे जाते जाते π/2, साइन π/2 में वैल्यू 1 हो जाती है, फिर से पाई में 0 हो जाती है, फिर 3π/2 में फिर -1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर +1, फिर 0, फिर -1, ऐसा चलते जाएगा। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी ये चलते जाएगा। तो ये हमारा साइन का ग्राफ होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो मैक्सिमम आपको दिख रहा है 1 और मिनिमम आपको दिख रहा है -1। ठीक है, ये अब साइन x इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं। 1 कब, ये सारे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जितने भी 1 आ रहे हैं सारे मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है, देखिए यहाँ से ग्राफ से देखिए, x इज इक्वल टू π/2 है। ठीक है, तो 1 कहाँ पर, देखो π/2 में आ गई 1, उसके बाद 1 कहाँ पर आएगी, 5π/2 में आएगी, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको 9π/2 में। तो ये अपर बाउंड है आपके। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देखो -1 यहाँ पर दी, मतलब कि लोअर बाउंड जो दिख रहा है आपको, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कहाँ पर आ रही है, 3π/2 से स्टार्ट हुई, फिर आगे और आएगी 7π/2, फिर 11π/2, ये लोअर बाउंड्स है। ठीक है, अब दोनों को अगर कंबाइन करें कि कौन कौन से वैल्यू आ रही है सीक्वेंस में, कौन कौन से सीक्वेंस में, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड ये सारे इंक्लूडेड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीन इन्फीमम सुप्रीमम तो इंक्लूडेड उसमें होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस कुछ इस टाइप का कुछ बनेगा, देखो π/2, फिर 3π/2, 5π/2, फिर 7π/2, ये ऐसा कुछ हमारे पास इसका सीक्वेंस बन गया वैल्यू ऑफ x की। ठीक है, तो साइन x/x कैसे आएगी, इस साइन x को x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 3π/2/π/2 ऐसा। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते जाए 2/π, फिर इसके बाद आगे और बढ़े -2/3π, 2/5π, फिर -2/7π, ऐसा कुछ आते जाएगा अगर दोनों को डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए अब, तो यहां पर साइन x/x की वैल्यू जो है इससे लेस होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू है, और इसके आगे की वैल्यूज देख लो सारी डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हुई इसकी, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू हुई। ठीक है, तो ये साइन x/x जो है इस मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है,
और साइन एक्स अपॉन एक्स जो है इस मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी। क्लियर? अब ये कैसा, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन -2/3 इज लेस देन 2/π, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन में है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो पार्ट हमको दिख रहा है उसमें हम 1/n π को अगर माइनस कर दें, तो जब इसमें कुछ टर्म हम माइनस किए और, तो ये टर्म और छोटी हो जाएगी, यानी कि इस वाले टर्म से भी और छोटी हो जाएगी, इसलिए लेस देन कर दिए साइन हम। बाकी ये तो एज इट इज है। अब ये वाला पार्ट भी वैसी है। अब उसके बाद इस टर्म में अगर हम 1/n π ऐड कर दें, तो इस टर्म में कुछ ऐड होगा, तो इस वाले पार्ट से जो है इसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन यहाँ पर आ गया, ये जो है ग्रेटर देन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको ना लिख के हमने ये लास्ट वाले दोनों पार्ट को हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन्फिनिट अगर पुटअप करें हम n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो हमको हमारे पास बचेगा जो पहले लिए थे वही पार्ट यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू, ये साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू इससे ग्रेटर है और इससे लेस है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इसका सुप्रीमम ए जो है इस वाले पार्ट से लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे तो अपर बाउंड्स आ रहे हैं ना, अपर बाउंड्स आ रहे हैं, मतलब इसमें कुछ हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास कुछ पॉइंट था, इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, वो आगे और बढ़ते जा रहा है, एन की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि पूरे अपर बाउंड्स आ गए। तो सुप्रीमम क्या होते हैं, अपर बाउंड में छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, तो ये सुप्रीमम क्या होंगे, इससे लेस ही होंगे। ठीक है, इनफीमम अगर देखा जाए तो ये पार्ट क्या है, नेगेटिव साइड में जाएगी, और n की वैल्यू जितनी रखते जाएंगे वो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, यानी कि लोअर बाउंड आती जाएगी, ये पूरी लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनफीमम में क्या होता है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो इसका इनफीमम में जो है इस लोअर बाउंड वाले से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन क्या थे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के कंडीशन थे, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो आगे हम और भी ऐसे टॉपिक वाइज सॉल्यूशन लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो हमारी वीडियोस को देखना ना भूलिए, और हमारे इस चैनल के लिए आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस नोट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।